फ्रेंड्स, कहानी का नाम है बेस्ट फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, ये कहानी है दो सहेलियों की जो बहुत अच्छी दोस्त हैं, आन्या एंड अवनी। जिसमें से आन्या प्रोफेशन से डॉक्टर है और अवनी एक बड़ी कंपनी की सीईओ। दोनों का प्रोफेशन बहुत ही अच्छा है। उनके प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी। पर एक दिन अवनी ऑफिस से आने के बाद आन्या से मिलती है। वह करीब शाम के 5 बजे। वैसे तो वो दोनों रोज़ ही मिलकर एक बार ऐसा कर चुकी हैं। हालांकि वो तो एक मजाक था, पर फिर भी उसने पूछना ज़रूरी समझा। तो आन्या बोलती है, पागल है तू। हाँ, एक बार तेरे साथ ऐसा किया था और तू उस टाइम बहुत डर गई। तो दोबारा ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। आखिर तेरी जान इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ना। बाबा ना, ऐसा तो हम दोबारा कर ही नहीं सकते। मुझे अच्छे से याद है तू कितना डर गई थी उस समय। अच्छा, अगर तू नहीं तो कौन हो सकता है? कोई क्यों मेरा पीछा करेगा? हो सकता है कोई चोर हो, पैसे के लिए करता हो तेरा पीछा। पर पैसे के लिए कोई रोज़ क्यों पीछा करेगा? कभी कभी लेके भाग सकता है। और मैं तो कैश रखती भी नहीं। आजकल तो बहुत कम लोग कैश लेके चलते हैं, और अगर कोई चोर होता तो अब तक मुझ पर अटैक कर चुका होता। हाँ, ये भी सही कहा तूने। फिर कौन हो सकता है? अब नहीं, मुझे लगता है हमें जाके पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए। चल। नहीं, पर क्यों? अरे यार, अभी करीब 7 बजने वाले हैं और पुलिस स्टेशन यहाँ से बहुत दूर पड़ेगा। पहुँचते पहुँचते करीब 8 बज जाएंगे। और तू भी जानती है रात को जाना सेफ नहीं, क्योंकि बीच में रास्ता बहुत सुनसान है। और जब हमें पता है कोई मेरा पीछा कर रहा है तो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। अभी घर के लिए निकलते हैं, सुबह में जाके कंप्लेन कर देंगे। हाँ ठीक है, चल बाय। निकल और फ़ोन पहुँच कर देना। ओके। हाँ बाय, कॉल कर दूँगी तुझे। अगली सुबह 12 दिसंबर। सुबह 7 बजे आन्या अवनी को फ़ोन करती है। रिंग रिंग रिंग। फ़ोन बजता रहता है, पर कोई उसका जवाब नहीं देता। आन्या सोचती है कि रात को थोड़ा परेशान थी तो सो रही होगी, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही। इसलिए वो अपनी को दोबारा फ़ोन नहीं करती, क्योंकि आन्या डॉक्टर है तो सारा दिन उसका हॉस्पिटल में ही गुजरता है। और इसी बीच वो अपनी को दोबारा भी फ़ोन नहीं करती है। अपने व्यस्त समय के चलते उसे और कुछ नहीं ध्यान नहीं रहता। अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सारा ध्यान अपने पेशेंट पर है। उसका रात रात हो जाती है, और जब आने की शिफ्ट ख़त्म हो जाती है तो उसे याद आता है कि उसे अपनी को कॉल करना था। आज आन्या की नाइट शिफ्ट नहीं थी, तो वो रात को 7 बजे फ्री हो जाती है। आज आन्या सोचती है कि इतना टाइम हो गया, अब घर जाके बात करूँगी अपनी से। तो वह घर के लिए निकले जाती है। घर पहुंचने के बाद वो अपनी को फ़ोन करती है, पर अपनी की तरफ कोई जवाब नहीं आया। वह कई बार फ़ोन करती है और कोई जवाब नहीं आता। अपनी की साइड से कोई जवाब ना मिलने की वजह से वह थोड़ा परेशान हो जाती है और उसके घर के लैंडलाइन पर फ़ोन करती है, और फिर अपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। आन्या की टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी के घर जाने की सोची, पर रात के 10 बज गए थे और अवनी के घर पहुंचने में 11 बज जाते। उसने उसके घर जाना सेफ नहीं समझा, और उसने सुबह तक का इंतज़ार करना सही समझा। वह सुबह तक इंतज़ार करती है। 13 दिसंबर, आन्या के घर। सुबह के करीब 5 बजे आन्या के घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। खट खट। आन्या, उसके परिवार के सभी सदस्य उठ जाते हैं, क्योंकि इतनी सुबह घर के दरवाजे पर किसी का होना थोड़ा असाधारण था, क्योंकि ऐसा तभी हुआ है जब कोई बहुत बीमार हुआ हो और आन्या के घर आया है। क्योंकि आन्या एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी और उनका परिवार काफ़ी अच्छा है, सबकी मदद करता है। यही सोच के सब उठ जाते हैं। उन्हें लगा शायद कोई पेशेंट है जो अपने की मदद चाहता है। दरवाजे के खटखटाने की आवाज़। खट खट। आन्या का छोटा भाई दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि दरवाजे पर पुलिस खड़ी है। उनके दरवाजे पर पुलिस खड़ी है। घर वालों ने पूछा कि कौन है। वह हिचकिचाया। बोलते वक्त घर में
सुबह के 5 बजे पुलिस का आना आम बात तो नहीं। तो बेचारा थोड़ा घबरा गया, ये सोच के क्या बात रही होगी जो इतनी सुबह पुलिस उनके घर आई है। अरे पुलिस का आना आम बात तो नहीं, ये आप सभी जानते हैं। अगर पुलिस आई है तो कुछ मामले की जानकारी लेने आई होगी। रेहान, आन्या का छोटा भाई, घर वालों को बताता है कि दरवाजे पे पुलिस आई है। ये सुनते ही सब लोग रेहान की तरफ तो थोड़े परेशान हो जाते हैं और फिर जाते हैं पुलिस वालों से बात करने। पुलिस, हेलो मिस्टर वर्मा, अन्ना के पापा रणधीर वर्मा। हेलो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतनी सुबह आपको हमारे घर आना पड़ा? पुलिस, जी वही हम आपको बताने और कुछ पूछताछ करने के लिए आए हैं। आप सभी हमें हेल्प करेंगे हमारे काम की मुश्किल हल करने में। मिस्टर वर्मा जी अंदर चलिए, अंदर चल के बात करते हैं। पुलिस अंदर जाके सारी बात अन्य के परिवार वालों को बताती है। उन्हें जान के शौक सा लग जाता है। समझो सभी बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं पुलिस वालों की बात सुनकर, और ख़ासकर अन्य। आपको क्या लगता है पुलिस वालों ने ऐसा क्या कहा होगा जो अन्य और उसके परिवार वाले सुनकर परेशान हो जाते हैं? हो सकता है आप उस बात के बहुत करीब हों। सोचिए और अगले भाग में जानते हैं कि पुलिस वालों ने ऐसा क्या कहा।